मालिक, बड़े मालिक। कहाँ है? बड़े मालिक, मैं ये पूछना चाह रही थी, आज आप खाने में क्या खाएंगे? अरे जो तू प्यार से खिला दे। अच्छा, मैं जो भी बना दूं वही खा लेंगे ना? वही खा लेंगे हम तो। अरे आहिस्ता बोल, मेरा बेटा सुन लेगा। अरे बड़े मालिक, वो तो गए छोटे मालिक तो। गए? हाँ। क्या बात है। और कब तक झाड़ू लगा रहेगी? मालिक, एक बात कहनी थी। बता। वो क्या है ना, कुछ मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की? हाँ। तो तेरे लिए तो ये समझ ले हमारी जेब का, ये समझ लिए मुंह खुला हुआ है। मालिक, एक बात और कहनी थी। कह जल्दी कह तू। वो मालिक, मैं इस घर में काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कह रही है? हाँ, वो इसलिए कि आपके बेटे की ना मेरे ऊपर बहुत गंदी नजर है। अरे वो बड़ा नालायक है, बड़ा गधा है, वो तो मुझे मालूम है, उसकी नीयत गंदी है। मगर तू फिक्र मत कर, मेरे होते हुए मैं तेरे साथ कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ देख, तू फिक्र मत कर, मैं कर लूंगा, उसे करने नहीं दूंगा। मैं कर लूंगा? क्या मतलब मालिक? अरे मेरा मतलब ये है, मतलब तू काम धंधा कर। हाँ तुझे मतलब तू उसकी तरफ से बेफिक्र रहे। लेकिन मैं पूरी नजर रख रहा हूँ उसमें। आप छोटे मालिक पर जरा ज्यादा नजर रखा करिए। तू चिंता मत कर, तू मुझ पे नजर रख, मैं उस पे नजर रखूंगा। फिक्र क्यों करती है? ठीक है मालिक। हाँ फिर तो ठीक है, लेकिन मालिक कुछ 20,000 रुपए चाहिए। 20? हाँ बस मालिक। ये बता। हाँ मालिक। 20,000 में तुझे दे तो दूं, मगर तू 20,000 का करेगी क्या? अरे मालिक, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके घर में काम कर रही हूँ, आज मुझे जरूरत पड़ी तो आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। नहीं, मैं दे दूंगा, 20,000 तुझे दे दूंगा, मगर ये बता दे उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे मालिक, आप जो कहें। जो मैं कहूँ? हाँ मालिक। अच्छा, एक बात कहूँ मालिक? हाँ बोल। मेरे अंदर आपको रजनी मैडम दिखाई देती है ना? ये तो तूने मेरे दिल की बात कह दी। ये समझ ले पीछे से बिल्कुल रजनी नजर आती है और मुझ पर बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी, मगर बस पूछे मत पर कैसे रुक जाता हूँ। आप आगे से भी देखेंगे ना तो आपको रजनी मैडम ही दिखाई देंगी। अरे अब तो मैं हर तरफ से देख लूंगा, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो। रजनी की तबीयत खुश करके मानूंगा मैं। आजा। रजनी को खुश करके मानूंगा? मैं समझी नहीं मालिक। अरे तू समझेगी भी नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ तुझे पैसे देने जा रहा हूँ, बस आजा अंदर, ख्याल में तेरा पूरा रखूंगा, तू मेरा ख्याल रखिए। अंदर? हाँ अंदर, पैसे नहीं दूंगा तुझे। ओ अच्छा, पैसे? हाँ आजा। ठीक है मालिक, और तेरी छुट्टी भी कर दूंगा। छुट्टी मालिक? अरे आज की। ओह अच्छा। हाँ, और कल से तू मेरा ख्याल रखिए। आजा मालिक। अच्छा। हाँ, अरे भोला। अरे राधा, तू और इतनी जल्दी यहाँ पे? हाँ, आज मालिक ने मेरी छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? पर क्यों? और देखो 20,000 रुपए भी दिए हैं। 20,000 रुपए? छुट्टी कर दी? तुझे काम से निकाल दिया? अरे नहीं, आज की छुट्टी करी है बस, वो भी इसलिए कि इन पैसों से मैं शॉपिंग कर आऊं। ओह अच्छा, मैं सोच रहा था दोनों। अब मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं तूने मालिक के बारे में वो अनाप शनाप बातें कर रही थी ना, तो कहीं ये उसकी वजह से तुझे काम से ना निकाल दिया हो। तू ये कैसी बातें कर रही है? शॉपिंग? ऐसा है, ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे, इन पैसों को संभाल के रख। अरे ये पैसे हमारे जो प्लॉट बनाने के काम आएंगे। अरे कुछ ईंटें भी लेके आनी है, बालू है, बदरपुर है, और तो और सीमेंट है, ये सब चीज लेके आएंगे ना खरीद के। भोला चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा? अरे कहाँ से हो जाएगा इंतजाम, कैसे? मालिक ने कहा है मकान बनाने के लिए पैसे मैं दूंगा। मालिक मकान बनाने के लिए पैसे देंगे? हाँ। अरे मालिक से अच्छा तो दानवीर कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मालिक इतने अच्छे हैं कि वो मकान बनाने के लिए हमें पैसे देंगे? हाँ। पर मुझे राधा कुछ शक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मालिक हमें पैसे दे दें तो वो पैसे तेरी तनख्वाह में से कट जाए। अरे नहीं भोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, ऐसी बातें मत कर। और हम मालिक से पैसे लेंगे तो उनका देंगे नहीं क्या? अरे भाई, जिसका पैसा लिया है उसका देना भी बनता है, एक एक पाई चुकाएंगे उनकी। भोला, मालिक ने ये कहा है कि अभी फिलहाल हम लोग अपना प्लॉट बना लें, ठीक है? हमारा मकान बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और कही
कि हमारे यहाँ से काम कभी मत छोड़ना। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब वापस कर देना। हाँ तो ठीक है ना? लेकिन देना तो बनता है ना राधा, लेकिन देंगे जरूर। अच्छा चलो कोई बात धीरे नहीं, धीरे दे देंगे ना। हाँ तो ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि हाँ तेजी से देंगे। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा इतनी जल्दी कहाँ से इकट्ठा हो जाएगा, धीरे धीरे करके ही देंगे ना। हाँ। वैसे तब जब तू आई गई है, अभी मैं पंचर ही लगा रहा था। ये पंचर छोड़ो, हाँ? घर चलो। अरे घर क्या, मतलब मुझे काम करना है। मालिक से छुट्टी ले लो और चलो, छुट्टी ले लो। शॉपिंग करने चलेंगे। अरे तो मालिक से कह तो दूंगा, वैसे तो पूछ के आओ, छुट्टी लेकर आओ बस। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी मैं मालिक के पास जाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे बिल्लू, ये सही है, देखते रहना, ठीक है? और वो लगा दे उस गाड़ी में, सारी चीजें लग जाए। और तू यहाँ क्या कर रहा है? 1 घंटे से तू पंचर लगा रहा है। अबे ये गाड़ी देनी है, जल्दी से पंचर लगा। क्या मालिक, दरअसल मुझे एक बात करनी थी आपसे। ये तेरी लुगाई खड़ी है माँ? हाँ, ये मेरी पत्नी मालिक, सही समझे आप। लेकिन तेरी पत्नी, या तू तो कह रहा था तेरी पत्नी कहीं काम करती है, क्यों आई है पत्नी? मालिक ये काम करती है, काम से ही आई है। हाँ तो ये बता, कुछ काम है क्या? काम कुछ नहीं मालिक, आज पता है इसका जन्मदिन है। अच्छा जी मालिक। यानी कि आज तेरी पत्नी का जन्मदिन है? आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो मालिक ये कुछ पैसे भी लेके आई थी, यहाँ से ये काम करती है। हाँ। तो मालिक अभी मैं जब अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए गया तो मुझसे बोल रही थी कि तुम भी अपने मालिक से छुट्टी ले लो ना। छुट्टी? अबे तू हफ्ते में कम से कम 2-3 छुट्टियां ले लेता है, करता क्या है तू? है नहीं, हाफ डे आधे दिन की छुट्टी ले रहा हूँ मालिक। हाफ डे कर रहा है। खैर छोड़, ये पंचर बना और बाद में जियो। मालिक अब ये पंचर किसी उससे जुड़वा लो ना, और भी तो कारीगर हैं आपके यहाँ, उनसे करवा लो प्लीज मालिक। मेरी पत्नी देखो इसीलिए कहा है कि साला पत्नी से शादी नहीं करनी चाहिए आदमी को, पत्नी का डर इतना है। जा रख दो। धन्यवाद, शुक्रिया मालिक, मैं आता हूँ अभी। पागल, ये लोग भी बर्थडे मनाते हैं। एक हमारी पत्नी। हाँ अच्छा, एक बात बता। हाँ मालिक। आज बर्थडे में तेरी पत्नी क्या दे रहा है? गिफ्ट विफ्ट दे रहा है या खाली हाथ चला रहा है? कुछ पैसे वैसे चाहिए? अब मालिक नहीं, मुझे पैसे वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और भला मैं क्या गिफ्ट दूंगा, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी पत्नी है मेरे लिए, और क्या चाहिए। वाह, ये होता है काम करने वाले भी। अरे आजकल साले लोगों के पास टाइम नहीं होता बर्थडे बनाने का, लेकिन तुम लोगों के पास अपनी पत्नी का बनाने का टाइम भी है। वाह बेटा वाह। अच्छा चल बोला, मेरी तरफ से भी एक काम कर, कुछ पैसे रख के मेरी तरफ से भी कोई गिफ्ट दे दियो। अरे नहीं मालिक, बस आपकी दुआएं और बस मैं आपके यहाँ काम करता रहूँ बस। अरे पैसे ले जा कुछ। नहीं मालिक। अरे गुल्लो, अरे मालिक छोड़िए, काहे बुला रहे हैं? अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, और देखो जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मैं मालिक आपसे पैसे मांग। बिल्कुल, तेरी अपनी दुकान है। हाँ। तेरी मेहनत देख के मैंने तुझे यहाँ रखा है, और बड़ा ईमानदारी से काम कर रहा है। मालिक मैं करता हूँ। और हाँ, जो तेरा प्लॉट बनाया, एक दिन तू घर भी बनाएगा उसको, यहाँ रहेगा, इस शहर का वासी हो जाएगा तू। मालिक मैंने बड़ी पाई जोड़ करके वो प्लॉट खरीदा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से उसको बनाऊँ भी। बस एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में तरक्की करने से पहले कोई गलत रास्ता ना अपना लेना। नहीं मालिक। समझ रहे हो क्या? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जाओ। ठीक है मालिक, चलता हूँ। मालिक नमस्ते। नमस्ते। अरे गुल्लो, चलो भाई मिठाई लेकर आओ, आज अपने भोला की पत्नी का जन्मदिन है। अरे क्या कह रहे थे मालिक? अरे क्या कह रहे थे? नहीं, बहाना लगाया था तुम्हारे लिए। मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? अरे वो देख इसलिए रहे थे क्योंकि मुझे पास में खड़े करके बोले कि तू क्यों जा रहा है। मैंने उनसे झूठ मूठ के लिए बहाना लगाया कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। हाँ? और मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ से अब जल्दी से निकल यहाँ से, कहीं उनकी नजर पड़ गई तो बुला ना ले। चल जल्दी। अरे ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? अरे तेरी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। माँ का या बहू का? बहू का नहीं, तेरी माँ का। मेरी माँ? हाँ? कौन सी माँ? राधा। राधा? हाँ? वो तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी बनेगी। मेरी बनेगी? तेरी कैसे बन जाएगी? बापू, तुम 75 साल की उम्र में बिल्कुल सटिया गए हो। अरे तेरा और उसका जोड़ा सही नहीं लगता। अच्छा। मेरा और उसका जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम है, जब तुम्हारे साथ वो चलती है ऐसा लगता है दूर से जैसे बाप बेटी आ रहे हो। अच्छा। हाँ। मतलब अबे खूबसूरत बाप की बदसूरत औलाद बकवास करता है। अबे
तुझसे तेरी बहू से ज्यादा अच्छी तेरी माँ लगेगी वो, जब तेरे साथ तेरे बाप के साथ मेरी बात चलेगी। समझ नहीं आती। हाँ। मैं सचमुच तुम्हारे और माँ से पैदा हूँ या तुम मुझे कहीं अनाथ आश्रम से उठा के लाए हो? अरे मैं अनाथ आश्रम में तो नहीं, है तो तू मेरा ही खूबसूरत बाप का बदसूरत बेटा। बेटा तो तू मेरा ही है, मगर बदसूरत है बस। बापू, अगर मैं और तुम्हारा तेरी बेटा- सोच भी गलत है। बापू, अगर मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो तुम हमेशा मेरा बुरा क्यों चाहते हो? मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा तेरा भला सोचता आया हूँ। तुझे माँ मिल जाएगी और मुझे बीवी मिल जाएगी। अगर सचमुच तुम मेरा भला सोचते हो ना बापू, तो राधा से मेरी शादी करा दो। राधा से तेरी शादी नहीं होगी, मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी। बापू, शादी तो मेरी होगी। देखते हैं, बताते हैं किसकी होगी। शादी तो सिर्फ जब भी होगी राधा से सिर्फ मेरी 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 होगी। राधा से तुम्हारी नहीं, मेरी शादी होगी और वो तुम्हारी बहू बनेगी। राधा सिर्फ तेरी माँ बनेगी, बीवी मेरी बनेगी। राधा मेरी बीवी बनेगी, तुम्हारी क्या? बहू। क्या मतलब? ये मेरी क्या लगा रखा है आपने मालिक? भोला? नमस्ते, प्रणाम मालिक। अरे भोला, आज तो तू नमस्ते। पहचानने में नहीं आ रहा। अरे बड़ा आज तो खूबसूरत लग smart रहा है है बेटा, तू तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। आज कोई खास बात है क्या? आज कोई खास बात है? अरे वो दरअसल बात ये है मालिक कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरी बीवी ने मुझे ये तोहफा दिया है। हाय 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 हाय, ईमान से ये तूफा तो तुझ पे जम रही है, जम रही है, ये समझ ले। हाँ। मालिक बस ये तो राधा की चॉइस थी। वैसे आप अभी ये मेरी क्या क्या लगा रखा था? आप लड़ क्यों रहे थे दोनों? दरअसल क्या है, पिताजी को एक कार पसंद आ गई और मुझे भी पसंद आ गई। अब बात कलर पट्टे की है। ये कहते हैं ये कलर ले लो, ये कलर, मैं कहता हूँ ये कलर ले लो, इसलिए मेरी चली। अब मालिक चुप हो जाइए। अरे आप दोनों के पास क्या कमी है? आप भी अपनी पसंद की गाड़ी ले लीजिए और आप भी ले लीजिए। बिल्कुल। दरअसल लड़ाई इस बात की है कि गाड़ी को चलाएगा कौन। हाँ? भाई मैं तो पिताजी को समझा रहा हूँ, तुम तो 75 साल के बूढ़े हो गए, गाड़ी खरीद के मुझे दे दो, मुझसे बढ़िया गाड़ी कोई ना चला पाएगा। मालिक आप गाड़ी चला के क्या करेंगे? अरे छोटे मालिक को गाड़ी चलाने दीजिए, आप उसमें बैठ के जाइए ना। सही कह रही है मालिक मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं ना, इसलिए। देख, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, गाड़ी चलाने का तजुर्बा मुझे ज्यादा है और मैं पुराना सीनियर चलाने वाला हूँ, ये समझ ले। ये अभी नया है, कहीं भी एक्सीडेंट कर देगा तो फिर क्या होगा? इसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? तू होगी? तू तो नहीं होगी ना। अरे मालिक क्या फर्क पड़ता है? आप गाड़ी ले आइए, आप भी चलाइए और मालिक भी चलाए, दोनों चलाइए ना। वो गाड़ी सिर्फ मेरी नहीं, वो गाड़ी मेरी होगी। मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी, मेरी होगी। मैं कह रहा हूँ तू नई गाड़ी ले ले। रुकिए रुकिए, लड़ाई को शांत करिए। ये क्या आपने हुड़दंग मचा रखा है? मेरे तो समझ में नहीं आता मालिक आप दोनों ने। वैसे एक बात बताइए, आप दोनों एक गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं, अरे ये बातें आराम से भी तो हो सकती हैं, क्यों? अरे भाई वो सेकंड हैंड गाड़ी है। क्या? हाँ। सेकंड हैंड गाड़ी? मतलब आप दोनों सेकंड हैंड गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं? अरे एक नई गाड़ी ले लीजिए ना, बढ़िया सी। हाँ। अरे मैं पिताजी को मना कर रहा हूँ ना कि वो गाड़ी मैं चलाऊंगा, लेकिन ये जिद कर रहे हैं गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब तुम बताओ। वैसे एक बात बताइए मुझे आप, पूछो। मालिक, अब वो जो आपकी जो सेकंड हैंड गाड़ी है वो कितने रुपए की है? रुपए तो काफी महंगी है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। अनमोल है? अरे कि लाखों में एक है क्या? लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। हाँ? ऐसी कौन सी गाड़ी है? पता नहीं। वैसे मालिक उसका कलर बताएंगे? कलर? हाँ। उसका कलर तो गुलाबी है। गुलाबी? अरे गुलाबी? उस गाड़ी के बारे में तो कुछ मत पूछो, क्या चाल है, क्या ढाल है, खड़े होने का ढंग, चलने का ढंग, जभी तो मुझे पसंद आई है। आप जिद क्यों कर रहे हैं? अरे आप ही के तो बेटे हैं, अरे आप दे दो ना गाड़ी। खामोखा आप घर में झगड़ा कर रहे हैं आपस में। बेटा भोला, वो गाड़ी मुझे आगे से तो आगे, मुझे गाड़ी वो पीछे से भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। अब मैं कैसे दे दूं इसे? इनका कहने का मतलब है ये जो गाड़ी मार्केट में आई है उसका पीछे का मॉडल बहुत अच्छा है हाँ। और इत्तेफाक से मेरे पूरे खूसट बाप को पसंद है। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। आप दोनों की बातें पता नहीं कहाँ कैसे कि पुरानी गाड़ी और ये। मैं चलता हूँ, मेरा हो रहा है समय, मुझे अपने काम पर भी जाना है। और राधा तुम काम करके समय से घर आ जाना, ठीक है? अरे मैं चला चला मालिक। भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अरे मालिक, हैप्पी बर्थडे बेटा। भोला,
हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद आप जाइए। धन्यवाद। मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, राधा आ जाना समय से। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आओ। मालिक आपके लिए मैं चाय बना देती हूँ, ठीक है? लीजिए। हमने भोला का तो बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन अब बात यह बताओ कि हमारा और तुम्हारा ये फैसला होगा कैसे? हाँ बेटा, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर देख ये फैसला भी हम दोनों को मिलकर ही कर लेना चाहिए। दोनों को नहीं, हाँ। सिर्फ तुम्हें। हाँ हाँ, मैं ही करे ले रहा हूँ। तो फिर ठीक है, हाँ। राधा की शादी मुझसे करवा दो। देख फिर बेटा, अरे मैं ये चाह रहा हूँ बेटा, मेरा घर बस जाए। देख तू अब तेरी कहाँ है, अब उम्र निकल चुकी है, तो इसलिए तेरी माँ मिल जाएगी बेटा, मेरे लाल। पिताजी ये बताओ, तुम इस घर में माँ लाना चाहते हो या बहू लाना चाहते हो? देख बेटा, मेरी बात सुन ले, पहले तेरी माँ आएगी, बाद में बहू आएगी। माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आएगी, तो फिर बहू कब आएगी? बहू भी आएगी, ऐसा ना हो। माँ को आने दे तू। ऐसा ना हो कि बहू आने से पहले तुम चल बसो। मतलब मेरा कहने का मतलब है तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मगर तेरी माँ को लेके जाऊंगा। मैंने आज तक जिंदगी में आप जैसा नकारा और मक्कार आदमी नहीं देखा। एक नौकरानी से शादी करना चाहते हो इतने बड़े सेठ होने के बाद? तू किससे करना चाहता है? मैं तो राधा से करना चाहता हूँ। ये बता दे, राधा क्या करोड़पति की औलाद है जिससे तू करना चाहता है? वो क्या तेरे लिए जहेज लाएगी या मेरे लिए? अरे उसे मुझे ही कर लेने दे। पिताजी एक बात सुनो। हाँ सुना। राधा को घर में बहू बन के आने दो, मैं अपने लिए एक अच्छी सी माँ ढूंढ कर ले आऊँगा। हाँ, माँ मिल चुकी है बेटा मुझे। मिल चुकी है? हाँ, मतलब मेरी बीवी तेरी माँ है। हाँ। यानी कहानी वहीं शुरू हुई और वहीं खत्म होगी? हाँ बिल्कुल, राधा से शुरू हुई थी, राधा पे ही खत्म होगी। पिताजी आपको याद है तो आपके कंधे पे बैठकर मैं झूला झूला करता था? हाँ बेटा। आप मुझे उंगली पकड़कर स्कूल ले जाते थे। हाँ बेटा। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। हाँ, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, आप आज तक आपने मना नहीं किया। कभी नहीं करा ना बेटा, एक ही तो बेटा है मेरा, मैं मना कैसे कर सकता? एक ही तो मेरा पिताजी है। लेकिन पिताजी अब हम एक ऐसी मझधार में आके फंस गए हैं जिसका कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा। अब ये बताओ, ये जो अब हम एक ऐसे मझधार में फंस चुके हैं, इसमें तो हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। आखिर बेटा मैं यही तो सोच रहा हूँ कि ये कुर्बानी देगा कौन? पिताजी आपको याद है बचपन में आप मुझे मेला दिखाने ले जाते थे? हाँ बेटा। कहाँ कहाँ ले जाते थे? मैं जिस चीज़ पर हाथ रख देता था आप बिना किसी मोल भाव के मुझे दिला देते थे। अरे बेटा, खिलौने लाखों रुपए के दिला दिए तुझे, हर दुकान पे जहाँ रख देता था मैं फौरन दिला देता था। तो बस यही तो कह रहा हूँ पिताजी, एक को कुर्बानी तो देनी ही होगी। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, मगर आखिर ये कुर्बानी देगा कौन? याद है पिताजी बचपन में जब मुझे कपड़ों की ज़रूरत होती थी, हाँ। आप मुझे उंगली पकड़कर कपड़ों की दुकान पर ले जाते थे। हाँ पिताजी। हाँ बेटा। यही तो मैं चाहता हूँ, ये प्यार ऐसी बरकरार रहे। लेकिन पिताजी एक को तो कुर्बानी दे दी होगी। बेटा तू ठीक कह रहा है, आखिर ये कुर्बानी देगा कौन? पिताजी आपको वो वक्त याद है जब मेरी अचानक तबीयत खराब हुई थी, घर में ड्राइवर भी नहीं था और मैं और आप अकेले थे। आप अपने कंधे पे बिठाकर मुझे वैद्य जी के यहाँ ले गए थे दवाई दिलाने। लेकिन पिताजी आज हम इस मझधार में जो फंसे हैं, इसमें दोनों में से एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सही कह रहा है बेटा, आखिर ये कुर्बानी देगा कौन? ये कुर्बानी तुम दोगे बुढ़े। इतनी देर से कह रहा हूं, भेजे में नहीं गुजरा। कुर्बानी देगा तू? मैं? हाँ। आखिर मैं क्यों दूंगा कुर्बानी? तुम मेरा बाप हो, कुर्बानी देने का हक तुम्हें है पिताजी। मैं तेरा बाप हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं कुर्बानी तू देगा। कुर्बानी तुम दोगे। कुर्बानी तू देगा। तुम दोगे। कुर्बानी तू देगा। आखिर अरे ये क्या हुआ?
ये क्या अरे कुर्बानी राधा। की बातें चल रही है? राधा तुम राधा, हाँ राधा, खाना वाना बन गया? हाँ, अरे खाना वाना सब बन गया, लेकिन ये कुर्बानी की बात क्या हो रही कोई है? बात नहीं राधा, ये हमारी और पिताजी की कुछ बात चल रही थी पुरानी। हे मालिक, आप दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। उस दिन भी लड़ रहे थे गाड़ी के पीछे, आज भी लड़ रहे हो। कुर्बानी कुर्बानी, ये पता नहीं क्या लगा रखा है। कुर्बानी तो यही देगा। फिर कुर्बानी? मालिक मालिक, एक काम करिए, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या मतलब? तू उसके कमरे में जाएगी? अरे मालिक शांत हो जाइए। बात क्या है, जानबूझ के उनको अंदर भेजा है। अगर उनको अंदर नहीं भेजती तो मैं आपसे बात कैसे करती? हाँ, मालिक मुझे ये सब बात तो कुछ सही पता है। कही। जब आप गाड़ी की बात कर रहे थे तभी मेरे बारे में ही बात हो रही थी, मुझे ये भी पता है। और जो आज बात हो रही थी वो भी मेरे बारे में बात हो रही थी, मुझे ये भी पता है। बड़ी समझदार है, कसम से तू बहुत हाँ समझदार है। मालिक, लेकिन मालिक आप चिंता मत करिए, मर्जी मेरी होनी चाहिए, लेकिन मैं तो आपकी हूँ ना। तुम मेरी रहेगी? हाँ मालिक। अब मालिक, हाँ। मैं छोटे मालिक को जरा समझा के आती हूँ, जिससे वो आपसे कुछ कहे ना। समझ गए ना? समझ गया, हाँ, समझ गया। सब आप मुझ पे विश्वास रखिए। हाँ, मैं रख रहा हाँ, हूँ। ठीक है मालिक। हाँ, हाँ। अब मालिक जरा इधर आइए। हाँ। मगर समझाइए बस, और कुछ मत करिए। मालिक, राधा, आप क्यों इतना झगड़ रहे थे? जब आप मैंने आपको बोल दिया, आपको समझा दिया, फिर भी आप अपने पिताजी से क्यों बहस कर रहे थे? मगर मालिक, तुम जानती हो वो क्या बात कर रहे थे? अरे मालिक, वो जो भी बात कर रहे थे मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ क्या पता है? मालिक, आप दोनों जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें मेरे बारे में कर रहे थे, मुझे ये पता है। आपको तो पता है मालिक कि मैं आपकी हूँ, फिर भी आप झगड़ने लग रहे हो, क्यों? अरे वो मेरा बुढ़ा बाप है ना, वो सटिया गया है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। पता है मालिक, पता है। पता है? हाँ मुझे पता है मालिक, लेकिन मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ ना। उससे? और क्या उस बुड्ढे से करूँगी? उस बुड्ढे का मैं क्या करूँगी? लेकिन फिर उस भोला का क्या होगा? भोला? अरे मालिक, अब भोला के पास है ही क्या? आप ही बताइए। मजदूरी करता है, 100-150 रुपये कमाता है पूरे दिन में, ना तो घर का खर्चा चलता है, ना मकान उस पर बनाया जाता है, ना कुछ, ना मेरे शौक पूरे किए जाते हैं। तो मैं उसके साथ रह के क्या करूँगी? उसको तलाक दे दूँगी। तलाक? और क्या? अब रही बुड्ढे वाली बात, तो एक काम करिए, बुड्ढे को सरका दीजिए। राधा तुम ये क्या कह रही हो? मालिक, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब तक बुड्ढा जिंदा रहेगा ना तो वो आपकी शादी होने देगा, ना मुझको तुम्हारी होने देगा। लेकिन राधा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो वही तो मालिक, मैं भी आपको खोना नहीं चाहती। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? देखिए मालिक, हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल ठीक है। प्लान? हाँ। लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान ये, 1 गिलास दूध में कुछ दवाई मिला कर दूंगी, वो आप पिताजी के कमरे में लेकर जाओगे, उनको पिलाओगे। लेकिन वो बुड्ढा कुसट मेरे हाथ से पी लेगा। अरे मालिक, मैं बताती हूँ ना टेक्निक, आप उनको बड़े प्यार से जाके पिलाना कि पिताजी जो आप कहोगे मैं वही करूँगा, लीजिए ये दूध पी लीजिए। दूध? हाँ। लेकिन राधा, इसके बाद मेरी और तुम्हारी शादी तो हो जाएगी ना? अरे मालिक, क्यों नहीं होगी? अरे फिर तो पूरे घर में आप ही रह जाएंगे ना पिताजी के बाद, और है ही कौन इस घर में? फिर तो कोई कहने वाला ना सुनने वाला। और भोला? अरे भोला को तो तलाक दे दूंगी ना। लेकिन इसमें हम कहीं फंसेंगे तो नहीं ना? मालिक, आप क्यों फंसोगे? किसी को क्या पता चलेगा? दूध पिया मर गए, सोते के सोते रह गए, बुढ़े आदमी थे चल बसे। दूध पिया मर गए? हाँ। अब दूध पीने के हमको पता है, किसी और को नहीं। आप ज़्यादा चिंता मत करिए, मैं दूध लेकर आती हूँ, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है मालिक? दूध लेकर आओ। ठीक है, लेकर आती हूँ। आज ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मालिक, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा वो हो गया मालिक। मैंने नहीं सोचा था मालिक कि छोटे मालिक ऐसे निकलेंगे मालिक। अरे हुआ क्या? मुझे ये तो बता, क्या हुआ? अरे मालिक, वो तो आपकी फोटो पर माला चढ़ाने के चक्कर में है।
क्या? आपको ऊपर पहुंचाने के चक्कर में है मालिक। क्या कहती है? हाँ मालिक, जब मैं गई ना तो वो ऐसे खड़े हुए थे, फोन पे बातें कर रहे थे। ये बुढ़ा मेरी शादी कभी जिंदगी में नहीं होने देगा, इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। इससे कितना भी प्यार से कह लो लेकिन ये बातें नहीं मानता। अब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये बोला मालिक। यही सुनकर आ रही हूँ। इसका मतलब मुझे तो पहले ही मालूम था, बड़ा नामकुल और नालायक लौंडा है, यानी अपने बाप को मारना चाहता है। बिल्कुल मालिक, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था मालिक। आप ही बताइए मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी मालिक? अरे तू तो मेरे साथ है ना। हाँ, मगर ये तो बता, भोला का क्या होगा? अरे मालिक, उस गरीब भोला का मैं क्या करूँगी मालिक? उसको तलाक दे दूंगी। तलाक दे देगी? हाँ मालिक। तू सच बोल रही है? मैं सच बोल रही हूँ मालिक। ठीक है, लेकिन मालिक एक काम करना, ये पूरी जायदाद है ना, इसमें से आधा सा मुझे दे देना। अरे तू आधे की बात कर रही है, मैं तो तुझे पूरा देने के चक्कर में हूँ। अच्छा मालिक। हाँ। लेकिन मालिक आज रात को ना हाँ। बड़ा संभल के रहना। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें दूध में या पानी में या चाय में किसी में कोई चीज मिला के दे दे और आप सोते के सोते रह जाओ और सुबह उठकर मुझे रोना पड़े मालिक। अरे राधा तू चिंता मत कर, आज रात में सोऊंगा नहीं, भगवान कसम पूरी जग के गुजार दूंगा। मालिक हाँ। कोई भी चीज लेकर आए, पीना मत मालिक। अरे मैं पीना मैं उसके हाथ का कुछ खाऊंगा तक नहीं। हाँ मालिक। हाँ, यकीन कर। मैं यही समझा रही थी। हाँ, मालिक अरे मैं तेरे लिए जिंदा हूँ, तू फिक्र मत कर। हाँ, तू मेरे लिए जिंदा है, मैं तेरे लिए जिंदा हूँ। हाँ मालिक। हाँ, तू बस मेरे साथ रही मालिक। हाँ। मैं आप ही की हूँ, मैं आप ही के साथ रहूंगी, पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी मालिक। मालिक अब मेरा टाइम हो चुका है जाने का, मैं जाती हूँ मालिक। ठीक है, ठीक है। आप अपना ख्याल जरूर। हाँ, राधा हाँ, मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं। हाँ, मैं सोऊंगा नहीं ऐसा ना हो मालिक। हाँ, सुबह तू आओ तो अपना भी मुझे ख्याल रोना रखियो राधा, इससे बच के रहियो, कम बखत है बहुत। हाँ, ठीक है मालिक। हाँ, ठीक है और संभल के जाइयो। हाँ, मुझे मारने के चक्कर में है। मैं भी बेटा तेरा बाप हूँ, तेरा बाप। काला नाग ऐसा डसूंगा कि पूरी जिंदगी के लिए सो जाएगा। मालिक राधा, दूध? ये लीजिए दूध। लेकिन राधा, जो हम कर रहे हैं वो सही है ना? मालिक आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? अरे वो कोई जवान थोड़ी है, बुढ़े आदमी है। अरे आज नहीं तो कल मरना तो है ही। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उनको दूध देता हूँ। ठीक है मालिक, प्यार से पिलाना जिससे कि वो पी ले। लेकिन एक गोली में काम तो हो जाएगा ना? अरे मालिक सब काम हो जाएगा, टेंशन मत करिए। और राधा फिर तुम मेरी हो जाओगी। हाँ मालिक, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप ही के लिए तो ये सारे काम कर रही हूँ। नहीं मुझे क्या जरूरत है, आप ही बताइए। अरे नाराज मत हो, अब मुझे उसके पास जाने दो, बाबू के पास। ठीक है, और मैं घर जाती हूँ। ठीक है, आप अपना काम करिए, ख्याल रखना अपना। हाँ, और हाँ मालिक, सुबह में रोने के लिए जल्दी आ जाऊंगी। रोने के लिए? सही है, मौका बढ़िया है। इस पूरे खूसट को दूध पिलाकर काम तमाम करता हूँ। पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई पिताजी। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, कितना नीच और नालायक समझा। नहीं समझा, लेकिन मुझे अकेले में ये महसूस हुआ, मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन क्या करूँ, कुछ मजबूरी थी। आखिर आप मेरे बाप हैं ना, अच्छे पिता हैं। और माँ भी 3 दिन से मेरे सपनों में आके कह रही है कि नालायक, तू अपने पिताजी का ख्याल रखा कर। अब मैंने सोच लिया है, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। आप उस राधा से शादी करना चाहते हो ना पिताजी? बिल्कुल। मैं आपकी शादी कराऊंगा। अच्छा? अरे वाह। अब राधा इस घर की बहू नहीं, तेरी माँ बन के आएगी। हाँ। और पिताजी, दुनिया में आखिर है ही क्या? आखिर बाप ही तो बेटे के काम आता है और बेटा बाप के काम आता है।
माँ 3 दिन से मेरे सपने में आ रही है। अच्छा। हाँ, कहती बापू कितना कमजोर हो गया है। ओहो। तब मुझे समझ आया पिताजी, इसीलिए तो मैं इस दूध में बादाम घोटकर आपके लिए लाया हूँ पिताजी। अच्छा, मतलब मेरे बेटे को इतना ख्याल है, यानी कि बेटे को नहीं है इतना ख्याल। इसका मतलब तेरी माँ को वहाँ भी मेरी फिक्र है ना? माँ तो माँ ही होती है पिताजी। हाँ, जब ही तो बेटा। उसने माँ ने कहा कि पिताजी कमजोर हो रहे हैं, उनको दूध वूध पिला। हाँ बेटा, और बेटा देख, मेरी नज़र में तू भी बड़ा कमज़ोर हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले मेरे बेटे की सेहत बने। अगर बेटे की सेहत है तो बाप की सेहत है। नहीं पिता। अगर बेटा जवान है तो बाप भी जवान नहीं है। पिताजी, आप तो जानते हैं ना मुझे मेवा पसंद नहीं है, और मैंने इसमें बादाम हाँ। पीस के डाले हुए हैं। अच्छा। ये आप ले लो, मैं तो सादा दूध पी लूंगा। अच्छा, तो ऐसा है बेटा, दूध तू पी ले आधा, ठीक है? बादाम और जो इसमें मेवा डाली है वो मैं खा लूंगा, चमची लगा के। क्या बात करते हो पिताजी, इतने प्यार से लाया हूँ अपने बेटे के हाथ से, दूध नहीं पियोगे पिताजी? अरे बेटा मेरे लाल, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र है। तू बादाम और इसकी मेवा इसी में छोड़ दे, मगर पी ले तू, और मुझे तो चमची लगा के दे दे, चमची से खा लूंगा। गप गप ये गप। आपकी बात कुछ अच्छी नहीं लग रही पिताजी। अब एक काम करो पिताजी, इतने प्यार से लाया हूँ, दूध पी लो। हाँ, मैं पी लूंगा, मगर मैं पहले मेरा बेटा पी ले, मैं जो है इसकी मेवा खा लूंगा। पिताजी, हाँ। आपको याद है बचपन की बात, जब माँ मुझे दूध देती थी तो मैं आपको पिला दिया करता था, क्योंकि दूध मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए पिताजी जल्दी से पी लो। बेटा तुझे भी याद है बचपन की एक बात, जब भी मैं कोई चीज़ लाया करता था बाजार से, मिठाई फल, पहले अपने बेटे को खिलाया करता था मैं अपने हाथों से। तो मेरे बेटे पहले दूध पी ले। पिताजी अब बेटा कितने कमजोर हो गए ना। नहीं, और पिताजी, तेरी सेहत बनेगी ना, मेरी तू मजबूत हो जाएगा, पिताजी, तब तेरे पिता मजबूत पिताजी, हो जाएंगे। मैंने तो सुना है राधा कह रही थी। क्या? हाँ, क्या कह रही थी? कि वो तो इतने पतले सूख के काकड़े हो रहे हैं, शादी क्या करेंगे? अरे हाँ। वो मुझे आजमा के तो देखे, पता चल जाएगा। आजमा के तो हाँ। शादी के बाद देखेगी, पहले थोड़ी। अरे तुझे नहीं पता, मेरे अंदर सिर्फ आयरन है, और आयरन जो होता है ना वो पतला ही होता है, मोटा आयरन तो टूट जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ पिताजी, आयरन को और पतला कर दो। नहीं, दूध पी लो। इससे ज्यादा अगर हो गया ना तो फिर वो आयरन बेकार हो जाएगा। यानी पिताजी आप मेरे हाथ से दूध नहीं पियेंगे? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अरे मेरे हाथ से दूध पी लो। अरे बेटा पहले तू मेरे हाथ से अरे पी ले। पियो तो सही अरे पिताजी। नहीं, पहले मेरा अरे पिताजी, अरे पिताजी पियो तो सही। अरे बेटा पी ले। पिताजी आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती। देख बेटा, देख ले, न तूने मेरा छोड़ा ना अपना छोड़ा। आखिर गिरा दिया ना दूध। अरे तो तूने गिराया है, कम्मत। आखिर तुम मुझे अपना बेटा समझते ही नहीं हो। अरे मेरा बेटा है तू, मुझे मालूम है, मेरी छाती पे काला नाग बन के बैठा हुआ है तू। काला नाग? हाँ, मगर मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं अजगर हूँ, मैं डसता नहीं हूँ, निगल लेता हूँ। तो मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ पिताजी, देखता हूँ। देखिए कितना नालायक बेटा है, दूध में जहर मिला के लाया था बाप को, मतलब बाप के फोटो पे माला चढ़वा देता ये तो। हाँ, सुबह हम होते नहीं, हम तो स्वर्गवास हो गए होते, मगर हम भी इसके बाप हैं, स्वर्गवास। अरे ये समझ ले, अभी तो ये कांधे इतने मजबूत हैं, बड़ी बड़ी जवान काठियों को शमशान छोड़ के आएगा।